थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अंतक अविराम राष्ट्र निर्माण। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अनथक मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो नाम जो भारत का प्रधान सेवक है, लेकिन सेवा का जज्बा ऐसा कि यही जज्बा उनको सोने नहीं देता। वो बिना रुके, बिना थके देश के विकास के लिए काम करते रहते हैं। और तभी जब आवाज आती है, भाई कभी तो आराम कर लिया करो, तब लगता है कि अभी तो सपनों के भारत बनाने का काम काफी कुछ बाकी है। इसीलिए देश का काम किए बिना आराम कहां। प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। आधुनिक भारत को बनाने में अहम योगदान देने वाले स्वामी विवेकानंद ने कहा, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए। हनुमान से प्रेरणा लेते हुए स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लक्ष्यरत हैं। सपना है भारत को फिर से विश्व का सिरमौर बनाना। इस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत अथक लगती है और पीएम मोदी मेहनत कितनी करते हैं, इसकी तस्वीर आज भारत ने सुबह सुबह ही देखी। सुबह के 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी रानीप के मतदान केंद्र पहुंचते हैं। वोटिंग की कतार में लगते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, एकदम वैसे ही जैसे भारत का कोई आम मतदाता करता है। रानीप के मतदान केंद्र से प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के मुख्यालय पहुंचते हैं और अहमदाबाद के एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अहमदाबाद के मुख्यालय से अहमदाबाद का एयरपोर्ट 20 किलोमीटर है, जहां तक पहुंचने में करीब 35 मिनट का वक्त लगता है। अहमदाबाद से दिल्ली की दूरी 888 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसे नॉन स्टॉप विमान के जरिए पूरा करने में 1 घंटे 35 मिनट का वक्त लगता है। यानी कि कुल मिलाकर रानीप से दिल्ली पहुंचने में प्रधानमंत्री मोदी को बिना रुके 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। ऐसे में गुजरात के रण में प्रधानमंत्री मोदी के भाई ने उनसे एक भावुक अपील की, जिसको आपको भी सुनना चाहिए। उनको कहा कि आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं देश के लिए, थोड़ा आराम भी करो। भावुक क्षण है सर, आपके आग भी भर रहा है। सर आपके आग भी भर रहा है, माफी चाहूंगी, लेकिन आप लोगों को वो लगता है कंटिन्यू वो इतना ज्यादा देश के लिए काम करते हैं, तो भाई होने के नाते आपका वो प्यार छलक पड़ता है। परिश्रम करते हैं तो देखते हैं ना। दुनिया ने ये मान लिया था कि आखिर इतने हैक्टिक शेड्यूल के बाद शायद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के पीएम आवास में आराम कर रहे होंगे। वक्त दोपहर का 1:16। घड़ी की सुई अभी तक दिल्ली की अलसाई सी दोपहर की धूप में अंगड़ाई लेते हुए दोपहर का 1:15 बजा रही थी। तभी दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर में तेजी से हलचल होने लगी। तस्वीरें आई कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली की बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक को संबोधित कर रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आराम कर रहे होंगे, लेकिन यही तो प्रधानमंत्री मोदी के वर्किंग कल्चर का स्टाइल है, जो कहता है कि घड़ी की सुई का हर एक सेकंड, हर एक मिनट देश के हित के काम करते हुए बिताना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे के दिन में रोजाना 18 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं। फिर बात चुनावी अभियान की हो या फिर सामान्य कामकाज की, देश के वीर जवान सूरज निकलने से पहले पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो पीएम पूरी रात जागते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचते हैं तो सभी के सोने के बाद वाराणसी के रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। रात के किसी भी वक्त पीएम अपने मंत्रियों को फोन तक करते हैं। ये सब कुछ इसीलिए कि भारत सशक्त बन सके, समृद्ध बन सके। गुजरात का चुनाव हर पार्टी के लिए एक चुनाव भर था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चुनाव साख का सवाल था। इसीलिए 2022 के लिए पीएम मोदी ने जमकर मेहनत की। पीएम मोदी 8 महीने पहले से ही गुजरात के इलेक्शन का रोड प्लान तैयार कर चुके थे। लेकिन दुनिया तब हैरान रह गई जब पीएम मोदी ने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस रोड शो में करीब 3.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा और अनुमान है कि करीब 10 लाख लोग इसमें शामिल हुए। अपने इस रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की चुनावी रैली को भी संबोधित किया था। पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव में 31 रैलियों को संबोधित किया और 3 मेगा रोड शो किए। ये पीएम मोदी का वर्किंग स्टाइल है। वो बिना थके, लगातार, बिना आराम किए अपने काम में लगे रहते हैं। पीएम मोदी ने कई जगहों पर कहा है कि 3 घंटे की नींद ही उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन नींद पूरी न लेने की वजह से उनके डॉक्टर मित्र अक्सर उनसे नाराज रहते हैं। मैं बहुत वर्कोहलिक हूँ और सोने का समय या खाने का समय इतना छोड़ दूं जो मैं खुद के लिए ईश्वर ने जो व्यवस्था की है तो मुझे उपयोग करना पड़ता है। बाकी सारा समय मैं और मेरा गुजरात, लोगों के काम, इसी में लगा रहता हूँ जी। देखिए, आज मैं अभी आया एयरपोर्ट से, पूरे दिन भर मैं छत्तीसगढ़ था, महाराष्ट्र था, मेरी 3D सभा थी। लेकिन जब मैं जलगांव से निकला तो पता चला कि बड़ी आंधी आई है, तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया, बताओ भाई क्या स्थिति है, कोई मरे हैं क्या लोग, कहीं नुकसान हुआ है क्या। फटाफट मैं उसमें लग गया। इसके कारण आपके पास भी देर से पहुंचा। तो मैं चैन से बैठ नहीं सकता हूँ। मेरा मन ऐसे में ब्रह्मांड हो चुका है। यही मेरी जनता ही मेरा भगवान है। प्रधानमंत्री मोदी केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने वर्किंग स्टाइल में बिल्कुल भी बदलाव नहीं लाते। ताजा उदाहरण इंडोनेशिया में हुए G20 समिट का है। बाली में पीएम मोदी करीब 45 घंटे तक रुके। 45 घंटों में पीएम मोदी ने 20 कार्यक्रम में शिरकत की, 10 बड़े नेताओं से मुलाकात भी की। पीएम मोदी के व्यस्त कार्यक्रम की चर्चा एससीओ समिट ताशकंद में भी रही, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम से मुलाकात करने के लिए थोड़ा सा इंतजार किया। पीएम मोदी फाइलों को निपटाने के लिए एक अनोखा प्रयोग भी करते हैं। किसी भी फ्लाइट में उड़ान के समय वो फाइलों को पढ़कर उसे निपटाते हैं। उड़ान के वक्त भी वो आराम नहीं बल्कि काम करते हैं, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में सर्वाधिक परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है। एक दिन में 15 घंटे से 18 घंटे तक काम करने वाला प्रधानमंत्री देखने का सौभाग्य देश को मिला है और हमें गौरव है कि वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता है। एक विजनरी प्रधानमंत्री देने का काम किया है, एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री देने का काम किया है। पीएम मोदी जितना खुद वर्कहॉलिक हैं, उतना ही कार्य सक्षम वो अपने मंत्रिमंडल को भी रखते हैं। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक समारोह में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रात के 12:30 बजे फोन किया और पहला सवाल पूछा, जाग रहे हो? This time it was the Prime Minister. His first question was, जागे हो? I said, हाँ sir, like, it's 12:30, what else could I be doing other than being awake? Because in his life that is probably natural. He said, अच्छा, टीवी देख रहे हो? I said, टीवी देख रहे हो।
तो क्या हो रहा है वहाँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी किताब मोदी H20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी में अपनी और पीएम मोदी की जापान ट्रिप का वर्णन किया है, जिसमें वो कहते हैं कि पीएम मोदी रात का वक्त प्लेन में बिताते हैं, जिससे दिन के वक्त में ज्यादा से ज्यादा मुलाकात और काम कर सके। And the one which to my mind ranks toughest was a 5-day trip. We started in the morning, we went to Afghanistan. We reached Qatar that day, spent one night, did our job in Qatar. Next day we were on the plane, रात को plane में बिताया. Went to Switzerland, did our job, got on a plane, spent another night on a plane, went to United States, spent one day there, went from there to Mexico the next day, got on a plane, spent one more night on a plane and came back to India. So it was a 5-day trip to 5 countries, 3 nights on a plane. And these habits even today continue. पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं, जबकि चुनावों में अभी 18 महीने से भी ज्यादा का वक्त बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी का विजन क्लियर है कि उनको शरीर की जो आवश्यक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद जितना भी वक्त मिले वो सारा का सारा देश का है, देश के 135 करोड़ भारतवासियों का है और उन्हीं के लिए उनको अपना जीवन बिताना है, देश को समृद्ध और सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए उनको देश के काम करने में थकान महसूस नहीं होती है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए 18 घंटे काम करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रात में कभी भी सोते क्यों ना हो, उनकी सुबह रोजाना 5 बजे ही होती है। 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। जिस पल आप अपने जीवन में देख लीजिए, जहां पर आप अपनापन अनुभव करते होंगे, कितने ही थक करके आए होंगे, सोने का मन करता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा, लेकिन टेलीफोन आ जाए कि आपके भतीजे को कुछ हुआ है, अस्पताल है, सारी थकान मिट जाती है। स्कूटर लेकर के आप भागते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? आपका अपना है, थकान मिट जाती है, आप स्वयं जुट जाते हैं। मेरी जिंदगी भी हर पल शरीर का धर्म करता ही है, लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपनों के लिए कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता है अरे उठो यार, चलो दौड़ो। पीएम मोदी भारतीय जनता को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए उनको देश के काम करने में थकान महसूस नहीं होती। तभी तो पीएम मोदी देश के लिए 18 घंटे काम करते रहते हैं। पीएम मोदी रात में कभी भी क्यों न सोते हो, लेकिन उनकी सुबह रोजाना 5 बजे हो जाती है। पीएम मोदी सुबह 5 बजे उठकर योग करते हैं। पीएम आवास के पार्क में वो जॉगिंग और योग करते हैं, लेकिन योगाभ्यास करने से पहले पीएम मोदी मेल्स का जवाब देते हैं। वे पिछले दिन हुए ट्वीट्स और पीएमओ की वेबसाइट पर आई प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों के साथ ही मंत्रिमंडल के साथ ही मंत्रियों को पीएम मोदी की मेल सुबह 5 बजे के आसपास ही मिल जाती है। इसी वक्त में साथ साथ वो एक कप चाय भी पीते हैं, शरीर तथा दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए। पीएम मोदी नियमित रूप से रोज सुबह आधा घंटा योग और फिर ध्यान करते हैं। पीएम मोदी देश में रहें या फिर विदेशी दौरे पर हो, वो योग और ध्यान का ये शेड्यूल कभी नहीं बदलते हैं। इन सब कामों से मुक्त होकर पीएम मोदी 8 बजे मित्रों को फोन करके उनके हालचाल जानते हैं, साथ ही आने वाले काम के लिए अपने अधिकारियों से भी बात करते हैं।
सुबह 9 बजे पीएम मोदी सुबह का नाश्ता करते हैं। नाश्ते में पीएम मोदी गुजराती व्यंजन पसंद करते हैं, जैसे खाखरा, भाकरी। ऑफिस से निकलने से पहले वो कुछ जरूरी फोन्स करते हैं और यदि कोई फाइल हो तो उसे देखते हैं और कुछ लोगों से मुलाकात भी करते हैं। दिल्ली में पीएम मोदी होते हैं तो वो सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंच जाते हैं। सबसे पहले निजी सचिव से दिन भर के शेड्यूल्स का ब्यौरा लेते हैं, जिसमें मंत्रियों, अफसरों और मेहमानों से मुलाकात का समय दर्ज होता है। इसके अलावा इंस्पेक्शन, प्रेजेंटेशन आदि की जानकारी होती है। प्रधानमंत्री मोदी 12 बजे से 1 बजे के बीच अपना दोपहर का खाना खा लेते हैं। वैसे तो पीएम मोदी बिना मसाले का हल्का खाना, दाल चावल, रोटी सब्जी पसंद करते हैं, लेकिन जब वो दौरे पर या चुनावी सभाओं में होते हैं तो 1 कटोरी मूंग की दाल पीकर भी काम चला लेते हैं। पीएम मोदी अक्सर अकेले ही भोजन करना पसंद करते हैं और बाहर का खाना खाने से वो हमेशा परहेज करते हैं। पीएम मोदी का काम 2 भागों में बटा है। पहला पीएमओ के अधिकारियों के साथ, जिसमें वो पीएमओ की वेबसाइट पर अफसरों की ओर से आए काम में सुधार और शासन संबंधी सुझाव देते हैं। ये सुझाव देने के लिए उन्हें ही कहा है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर स्कीम अफसरों के प्रेजेंटेशन देखते हैं और बीच बीच में सवाल करते हैं। इस समय के तनावपूर्ण वातावरण को सामान्य करने के लिए अंत में कुछ मजाक भी करते हैं। पीएम मोदी मंत्रियों से 18 घंटे काम करने के लिए कहते हैं। वे इस निर्देश की रोजाना मॉनिटरिंग भी करते हैं। पीएम मोदी शाम 6:15 बजे चाय पीते हैं। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि पीएम मोदी दिन में 2 बार ही चाय पीते हैं। चुनावी कार्यक्रम या फिर विदेशी दौरे पर होते हैं तो पीएम मोदी गर्म पानी पीते रहते हैं और उससे ऊब जाते हैं तो फिर वो अदरक वाली चाय पी लेते हैं। शाम 7:30 बजे पीएम मोदी अपने प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाते हैं सामान्य दिनों में, लेकिन कार्यक्रम के दिनों में वो अपने शेड्यूल्ड कार्यक्रम निपटाते हैं और घर पहुंचने के बाद भी मंत्रियों और अफसरों से फोन के जरिए संपर्क में रहते हैं। पीएम मोदी रात के 9 से 10 के बीच खाना खा लेते हैं। इसके बाद फाइलों का काम पूरा करते हैं। अगले दिन के रूटीन पर नजर डाले बिना वो सोने नहीं जाते। आमतौर पर उनके सोने का समय 11 बजे है, लेकिन व्यस्तताओं के कारण रात को 1 भी बज जाते हैं। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी अनथक, अविराम एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में पिछले कई सालों से लगातार जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इसी के साथ हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अंतक अविराम राष्ट्र निर्माण।